अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नींद ना आना। नींद ना आना या कम आना, मतलब 8 घंटे की तो नॉर्मल लोगों में नींद होती है, तो किसी को 2 घंटे 1 घंटा मतलब उसके बाद नींद ना आना। नींद इसकी कई, पहले तो हम इस पे जाएंगे ना कि इसकी वजूहत क्या होती है। नॉर्मल से लोगों में अगर देखा जाए तो नींद ना आना तो बहुत सारे लोगों में ये कॉमन होता है। उसमें हम देखते होते हैं कि पेशेंट, अगर वो एज ए पेशेंट हमारे पास आया तो वो किन कंप्लेंट के साथ हमारे पास आया कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, तो हम पूछते हैं किस वजह, जिस जगह पे वो सोता है बेड कंफर्टेबल है, उसका बिस्तर अच्छा है और रूम सही है, कोई शोर तो नहीं, कोई ऐसी मतलब रीज़न तो नहीं जिस जो वैसे ही रीज़न ही हो जिसको हम दूर कर सकें और वो ठीक हो जाए। बहुत सारे लोगों में वैसे ही कोई वजह तो होती है, मतलब साइकोलॉजिकल वजह नहीं होती कि उसको नफसियाती हम तौर पे लें कि इसको कोई नफसियाती मसला है जिसकी वजह से इसको नींद नहीं आ रही। तो ज़्यादातर लोगों में नींद, बेचैनी, उलझन, ये एक ही, मैंने पहले डिप्रेशन में भी बताया था कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना ये एक ही बन जाती हैं। हमारा ट्रीटमेंट इसमें काउंसलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है और साइकोथेरेपी जो हम करते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट मतलब थेरेपीज़ हम लेते हैं, कभी बिहेवियर, कभी कंसेप्ट और कभी ड्रामा या इस तरह की हम कोई चीज़ ले लेते हैं। तो लेकिन वो बेसिक इनकी एक ही होती है, एक तरह से ये दूर हो जाती है। अगर किसी को डिप्रेशन है, नींद की कमी है या गुस्सा ज़्यादा आता है, वो हम एक ही मतलब तरीके से ठीक कर सकते हैं। मेथड उनका एक ही होता है। ये थोड़ी सी समझने की बात होती है। अगर आप खुद से घर में नींद ना आना और इसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका लाइफस्टाइल में कितनी आप उसमें किस तरह से उसको लेते हैं। अब अगर एक बंदा सुबह 5 बजे उठता है और उसकी टफ रूटीन है तो हो नहीं सकता कि रात के वो 9-10 बजे तक इतना थक जाए या उसको नींद ना आए, तो वो सोएगा ही। अगर आपका लाइफस्टाइल इस तरह से है कि आप दिन को 10-11 बजे उठते हो और फिर रात को तो 9-10 बजे थोड़ी नींद आएगी। अच्छा, ये ज़्यादातर नींद ना आना बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो पेशेंट आज तक आए ना वो यही है जो फ्री होते हैं, मतलब ये वेले लोगों का काम है। काम करने वाले लोगों को काम करके बंदा इतना थक जाता है कि वो उसमें नींद आ ही जाती है। इसमें तो आप मेरी अपनी अगर एग्जांपल ले लें कि जिस दिन मेरे पास पेशेंट ज़्यादा हो, मैं काम करके थकी हूँ, हालांकि वो काम सिर्फ बैठ के बोलने का ही होता है, तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं रात को, मुझे पता भी नहीं चलता मैं कब सो जाऊँ। मुझे पता भी नहीं होता कि 11-12 बजे 1 बजे तक मुझे नींद आ जाती है। अगर मेरे पास पेशेंट नहीं है और मैं मतलब कम पे 1-2 पेशेंट हो और मैंने बोला भी कम हो और कम काम किया हो, तो मुझे नींद का भी फिर मेरा वही हिसाब होता है कि 1-1.5 घंटा मुझे लग जाता है तब भी। लेकिन उस चीज़ को तो हम बीमारी नहीं कहते ना कि नींद ना आना और बिस्तर पे जा, बहुत सारे लोगों की ये नेचर भी होती है कि वो लोग ज़्यादा थोड़ा टाइम अपने बेड पे लेटे, इर्द गिर्द की चीज़ों को सोचे तो उसके बाद नींद आ जाती है। प्रॉपर तरीका तो यही है कि आप अपने दिन के जितना आपने काम किए उनको एक दफ़ा नज़र में कर लें तो वो सोचते सोचते ही आपको नींद आ जाएगी। अब नींद ना आना, ये इसकी पे बात करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए। और नींद को आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेहतर है हम इस पर, नींद ना आना तो आप सबको पता चल ही जाएगा। जब आप लोगों को ये प्रॉब्लम है तो उन लोगों को तो पता ही होगा नींद नहीं आती। अच्छा, बाद में ये नफसियाती मसला होता है, बाद में ये नहीं नफसियाती होता, वो वैसे ही उनका मतलब आदत भी होती है, कुछ उनको इतनी मसरूफियत नहीं होती जिसकी वजह से वो अपनी रूटीन लाइफ उनकी डिस्टर्ब होती है तो नींद नहीं आती। मेरे पास अक्सर पेशेंट कहते तो हैं कि नींद नहीं आती, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली उनमें कोई भी नहीं होता, वो सिर्फ टाइम टेबल के मुताबिक अपनी लाइफ नहीं गुजारते, तो वो डिस्टर्बेंस हुई होती है। हम उसको थोड़ा सा टाइम में ले आते तो वो ठीक हो जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं। और जिनको अगर नींद नहीं आ रही तो नींद इतना मुश्किल ये होता है कि हम इसको, अगर मैं आपको तरीके बताऊं तो आप कर लेंगे, अगर कर लेंगे तब तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। तो सबसे पहले तो अपनी जगह देखें कि जगह आपकी अच्छी है, ठीक है। ये तो नॉर्मली मैं बता रही हूँ ना कि आप ये सारी चीज़ें, बेड रूम और अपना सारा चीज़ों को नज़र में करें कि वो अच्छी है, वहाँ नींद आ सकती है, गर्मी ज़्यादा तो नहीं है, सर्दी है तो सर्दी ज़्यादा तो नहीं है, आप अपनी जगह पे अच्छा। ये तो नॉर्मली। अब अगर ब्रेन के हिसाब से देखा जाए कि आपको सुकून सुकून है, आपकी लाइफ में सुकून है,
आप किसी चीज़ में अच्छा फील करते हो, तब फिर वो उसको देखो कि कहाँ आपने ज़िंदगी में कहीं आपने कोई गलती की हुई है। कि कई बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ये गलती नहीं होती, कई गलतियाँ होती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं, वो हमें नींद में हम जब लेटते हैं तो हमें वो तंग करती हैं। तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल पे तवज्जो दें, और जो भी आपने गलत काम या कोई गलत चीज़ या कुछ किसी के साथ ज़्यादती की हुई है, या किसी का कोई हक या किसी तरह का भी आपने कोई किया हुआ है ना, तो उस पर थोड़ा तवज्जो से सोचें। और सुबह उठ के बेहतर यही है कि जिन लोगों के साथ आपने ज़्यादती की है, जिन मामलात को आपने डिले किया हुआ है, जिन चीज़ों को आपने आज की बजाय कल पे छोड़ा हुआ है, तो उनको हल करने की कोशिश करें। हल करेंगे तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी। सोने से पहले आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, और बेहतर है उन लोगों से बात करें जिनसे दिल आपका ज़्यादा लगता है, जिनके साथ भी है कोई किसी किस्म की भी आपको अगर कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको बैठ के सोचें और हल करें। इससे सिर्फ नींद नहीं, बाकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। और खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज के लिए इतना ही। नींद के लिए ज़रूरी यही है कि आप अपने आप को, खुद को पहले जानें, और उसके बाद इंशाल्लाह आप इस प्रॉब्लम से निकल आएंगे। और ये तो सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर तब भी इन चीज़ों से भी आप नहीं ठीक होते, तो हम जैसे किसी स्कॉलोजिस्ट से रब्ता करें। हमारे पास बड़ी टेक्निक्स होती हैं, हम पेशेंट को और तरीके से भी कर, ये सिर्फ आखिरी चीज़ नहीं होती। हर बीमारी में, डिप्रेशन में, किसी चीज़ में ये लास्ट चीज़ नहीं होती कि आपको बताया जाए वैसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं होगा। अब हमारे पास आए, हम अपने ऑफिस में, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स, तरीके और कुछ मेडिसिन होती हैं जिससे हम पेशेंट का वो जो प्रॉब्लम होता है उसको कवर कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।